ख़ानदाने बरक़ात उर्से क़ासमी ताजुल मशाइख़ बरकाती दूल्हा नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं WANF चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आपको उर्से कासमी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो जो रिव्यू करने वाले हैं मुफ्ती सलमान नज़री साहब की, बहुत ही अच्छी ईमान अफरोज़ तकरीर है आज की। तो बिना देरी किए चलते हैं और स्टार्ट। मिंबर नूर पर जलवाबार आबरूए खानवादे बरकात ताजुल मशाइख़ सईदी मुर्शिदी हुज़ूर अमीन मिल्लत फ़ख्र मारहरा व फ़ख्र सहाफ़त हुज़ूर सईदी शरफ़ मिल्लत और हम सब गरीबों के गमगुसार हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत और साहबज़ादा आली वक़ार सईद अमान अहले सुन्नत और हज़रत उस्मान मियाँ साहब क़िबला दामल्लाहु इक़बालुहुम मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर व मुअक्कर व मोहतरम व मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख़ सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मज़ ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आसमान इल्म के सारे सितारे इस मिंबर नूर पर जलवा फ़िग़न हैं। मारहरा की ज़ौफ़िशानियाँ साहिबुल बरकात की बरकात और क़ासिमुल खैरात शम्स मारहरा ख़ातिमुल अकाबिर, इन तमाम सादात के हुज़ूर बरकत लेने सआदत हासिल करने के लिए सिर्फ अवामुन नास नहीं, हर ज़माने में अपने वक्त के मुक़्तदर उलमा आया करते हैं और ये तारीख़ हमेशा बाकी रही। इस दरबार में यहाँ जितने आए हैं सब खुशाची हैं, फैज़ हासिल करने आए हैं और मुझ निकम्मे की यहाँ कोई हैसियत नहीं। यहाँ पर जो बैठे हुए उलमा हैं ऐसे अजीम उलमा हैं कि जिनके सामने आज भी हमारी जुबान खुलती नहीं है। यह और बात है कि मिंबर पर हमें खड़ा कर दिया जाता है और इन बुजुर्गों की तरफ से जो चार्ज किया जाता है और मखलूक के खुदा के सामने हमें जुबान खोलने की इजाजत दी गई या हुक्म दिया गया, ये सब उन्हीं की बरक़ात है। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उलमाए ज़वील एहतराम, इनमें से एक एक अपने वक्त का अबकरी है। मरकज़ इल्म व फन जामिया अशरफिया मुबारकपुर के जय्यद उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। बस इतनी बात अर्ज करूंगा, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मैं मुख्तसरन आपके सामने कुछ पैगाम मारहरा का इस मिंबर नूर का अर्ज करूं, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ी नहीं चलती, यहाँ पर हवाई जुमले नहीं चलते। कुरान की एक आयत मैंने तिलावत की, रब ताला फरमाता है जो झाग है वो उड़कर चला जाएगा। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ,
जो झाग है वो उड़कर चला जाएगा। वो अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुथु फिल अर्द, और जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। नफा देने का काम यह औलिया का मसलक है, यही औलिया का मजहब है। किसी और के लिए खतरा बनना, किसी और के लिए आड़ बनना, यह औलिया का मसलक रहा ही नहीं। मेरे अजीजों, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक एक बात मिलती है। आप किसी नदी के किनारे थे या चले जा रहे थे, पानी में एक बिच्छू को डूबते हुए आपने देखा। बिच्छू पानी में तैर नहीं सकता था, उसको उठाया आपने और उठा करके बाहर डालने की कोशिश कर रहे थे। बिच्छू ने डंक मार दिया, और बिच्छू का डंक कोई आसान काम नहीं है सह लेना। आपने हाथ झटक दिया, वो बिच्छू दोबारा पानी में गिरा। फिर आपने उठाया उसको, फिर उठाकर बाहर कर रहे थे, दोबारा डंक मारा। आपका मुरीद आपके साथ था। तीसरी मर्तबा आपने फिर से उसको उठाया और निकालकर बाहर फेंक दिया। 2 मर्तबा डंक भी मारा है। मुरीद ने कहा, हुजूर जब ये मूजी जानवर डंक मार रहा है, आप बार बार उसको निकाल रहे हैं। जुनैद बगदादी ने फरमाया, बिच्छू की फितरत है डंक मारना, वो अपनी फितरत पर अमल कर रहा है, और मेरी फितरत है मदद करना, मैं अपनी फितरत पर अमल कर रहा हूं। मेरे अजीजों, ये औलिया का मसलक और मजहब रहा है। मैं आपको एक बात यहां देकर जाना चाहता हूं, तारीख की सच्चाइयां आज भी ये बताती हैं। एक बाज़ाब्ता पूरी किताब अरबी में लिखी गई है, मादा कद्दम अल मुस्लिमून लिल आलम। पूरी दुनिया के लिए मुसलमानों ने क्या नफा बख्श चीजें दी हैं, अगर मुताला करे तो फख्र से सर ऊंचा हो जाता है। तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, इस दुनिया को नफा देने वाली सबसे बड़ी कौम वो मुसलमानों की है। वो उलमाए ज़वील एहतराम है, जिन्होंने पूरी दुनिया को उलूम व फनून से आशना करवाया है। मैं नफा देने की बात कर रहा हूं। यहां आया हुआ हर बरकाती ये अहद करके जाए, मुझसे अगर किसी को नफा नहीं पहुंच सकता तो कम से कम किसी को नुकसान तो ना हो, मैं किसी और के लिए खतरा तो ना बनूं। अजीजा ने गिरामी वकार, एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक किताबों में लिखा है, वो पहाड़ों के ऊपर जो रास्ते जाते थे, पेचीदा रास्ते होते, एक रास्ते की मोड़ पर उन्होंने अपनी 60 साल जिंदगी गुजारी। किस वजह से उस मोड़ पर खड़े रहते थे? उनसे पूछा गया, आप हमेशा यहां खड़े रहते हैं? उन्होंने बताया, असल में ये रास्ते की मोड़ ऐसी है कि घुड़सवार इधर से तेजी से दौड़ते हुए आते हैं, और अगर उन्होंने इस घोड़े को, अपनी सवारी को नहीं मोड़ा तो पीछे बहुत बड़ी खाई है जिसमें वो गिर सकता है। मैं हर आने वाले मुसाफिर को इस खाई से बाखबर करने के लिए अपनी जिंदगी के 7 साल गुजारता। नफा देना या औलिया का मसलक है, और इंसानों को नफा देने वाला जमीन में बरकरार रहता है। जिन औलिया के उर्स में हम आए हैं, ये अपने पेट भरने वाले लोग नहीं थे, या अपने घर बनाने वाले, आशियाने बनाने वाले नहीं थे। इन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत की है, उन्हें नफा पहुंचाया है, इसलिए इनको अल्लाह ने जमीन पर बरकरार रखा है। आज हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं, हर कोई भागना चाहता है, काम चोरी, किसी को कुछ करना नहीं है। मैं पढ़ रहा था, आपके सामने एक पैगाम देना चाहता था। तारीख इस्लाम के औराक पलटते हुए जब हमने देखा, पहली सदी से लेकर तकरीबन 7वीं सदी हिजरी तक उलमा के वो रोशन चेहरे तारीख में हैं जिसको जालिम आज जानबूझ करके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, दुनिया को सबसे पहले टेलीस्कोप देने वाला कौन है? इब्राहिम बिन जुंदुब, अबू इसहाक इब्राहिम बिन जुंदुब, जिसने टेलीस्कोप बनाया था, और सबसे पहले दुनिया की पैमाइश करने वाला। एक हैरत की बात मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ल्ड का, जिसको आज कहा जाता है सरकमफ्रेंस, यानी पैमाइश पूरी कुर्रे अर्जी की नापने के लिए, अबुल अब्बास फरगानी, मामून रशीद के जमाने का एक ऐसा आलिम जिसने एक आला बनाया और बादशाह वक्त से कहा, मैं पूरी रोए जमीन की पैमाइश को अंदाजा लगा करके बताना चाहता हूं। ये उस दौर की बात कर रहा हूं, आज से 1200 साल पहले,
1200 साल पहले। और खलीफा वक्त ने उसको सारे इंतजामात किए। कूफा का एक मैदान मुंतखब किया गया। कूफा का एक सहराई मैदान था, उसमें जाकर उसने आले नसब किए। और उसके बाद कुतुब नुमा जो तारा होता था उस तक उसने पैमाइश किया। मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूं, अबुल अब्बास फरगानी ने आज से 1200 साल पहले ये लिख करके बताया था, कुर्रे अर्जी की पैमाइश मैंने किया है, तकरीबन पूरा मैंने नाप कर देखा 25,009 मील ये पूरे कुर्रे अर्जी की पैमाइश है उस जमाने में। और आज मैं बताता हूं, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, सारे आले आ चुके, स्पेस में जाने के दावे हो चुके। अब जाकर इनसे पूछो, कुर्रे अर्जी को आपने भी नापा होगा, इस दौर के जदीद साइंसदानों ने भी देखा होगा। बताओ तुम्हारी कुर्रे अर्जी की पैमाइश का नतीजा क्या निकलता है? आज का साइंस कहता है 24,958 मील। 1200 साल के बाद नतीजे में सिर्फ 50 या 60 मील का फर्क आता है। मैं ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको। ये वो उलमाए ज़वील एहतराम थे जिन्होंने अपने वजूद से पूरी कायनात को नफा बख्शा है। दुनिया में सबसे पहले मेडिकल साइंस को मुतारफ कराने वाला कौन था? वो अबू बकर राजी, जिसने सर्जरी को और बच्चों के अमराज को लोगों के सामने लाकर दिखाया। आज पता है आपको, अबू बकर राजी के बारे में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हो रही और लंदन में उस पर किताबें लिखी जाती हैं। ये कौन है अबू बकर राजी? अबू बकर राजी के मुतालिक फरमाया गया, तारीख इस्लाम का मशहूर आलिम दीन बगदाद का, आज हॉस्पिटल बनाने के लिए भी एक इल्म अबू बकर राजी का है। हैरत होती है, उस जमाने में खलीफा वक्त ने पूछा अबू बकर राजी से, अस्पताल बनाना है, कहां बनाया जाए? क्या तरीका इख्तियार किया? कहा एक जानवर को ज़बह करके उसके गोश्त लाए गए। कहा बगदाद के हर मोहल्ले में एक लकड़ी में गोश्त का टुकड़ा बांध करके रखा गया, खुली जगह पर। कहा गया कि इसको हवाओं में छोड़ दो। 2 दिन 3 दिन गुजर गए। उसके बाद अबू बकर राजी ने कहा, हर गोश्त को मैं देखना चाहता हूं, हर मोहल्ले में जो रखा गया सबका तज्जिया किया और कहा जिसमें सबसे कम सड़न थी या जो अभी तक तरोताजा था, अबू बकर राजी ने कहा यहां पर अस्पताल बनना चाहिए, यहां की आबो हवा मरीज के लिए अच्छी। दुनिया को यह इल्म देने वाला आज पूरा यूरोप हमारी किताबों को तर्जुमा करते करते बहुत आगे निकल गए। मुझे आज अफसोस इस बात का है, जिस कौम के उरूज का यह हाल था, इटली और डेनमार्क के बादशाह अपने बच्चों को स्पेन भेजते थे उलमा इस्लाम के पास पढ़ने के लिए। वो खतूत आज भी रखे हुए हैं, मखतूते लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। बादशाहों ने अपने बच्चों को स्पेन में उलमा इस्लाम के पास पढ़ाया, और जब बच्चे पढ़ करके आते थे यूरोप की गलियों में उन बच्चों को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी कि अरबों से पढ़ करके आए, इस्लामी उलमा से पढ़ करके आए। आज हैरत है, ये नंगे आते हैं अंग्रेज, उनको देखने के लिए भीड़ लगती है। ये कैसी तारीख बदल गई। तुम्हारा कलम चलता था, तुम्हारा इल्म से शगफ था और पूरी दुनिया पर तुम्हारा राज था। इल्म फलकियात, इल्म अरदियात, एस्ट्रोनॉमी, बोटोनी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे उलूम पर उलमा इस्लाम ने ही सबकत किया है। जाबिर बिन हय्यान, ये वो नाम है जिसको आज भी अंग्रेज गेबर कहते हैं। केमिस्ट्री का मुजिद, उसको बाबा आदम कहते हैं केमिस्ट्री का। जाबिर बिन हय्यान एक ऐसे घर से निकला था और अपने आप को वक्फ किया है। केमिस्ट्री के इल्म में आज जितनी किताबें मिलती हैं उसका असल जाबिर बिन हय्यान की लिखी हुई है। मोहम्मद बिन मूसा अल खवारज़मी, जिसको आज भी दुनिया इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकती, जिसको एल्गोरिज्म कहा जाता है। चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जितनी भी आज इंटरनेट की दुनिया में सोशल साइट चलाई जाती है, उसमें भी एल्गोरिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। खवारज़मी को छोड़ करके दुनिया चल नहीं पाती। अबू अली सीना को छोड़कर रियाजी मैथमेटिक्स के फंडे हल नहीं हो पाते। ये सारे वो फख्र के अलामात मैं आपके सामने रख रहा हूं मेरे अजीजों। लेकिन अफसोस इस बात का है, हमने अब तक दुनिया को क्या नफा दिया है, यह हमें एहतसाब की जरूरत है।
मेरी जिंदगी 20 साल की हो गई। हर जवान सोचे मेरी जिंदगी 25 साल की हो गई, मेरी जिंदगी 30 साल की हो गई, मेरी अपनी जात से किसको नफा पहुंचा है ये देखना जरूरी है। आपको पता है कुछ शख्सियात ऐसी आई जिन्होंने अपनी जात से मखलूक खुदा को ऐसा नफा पहुंचाया कि आज तक उनके वो कारनामे याद किए जाते हैं। आज आपके सामने दो चंद मिसालें भी अगर मैं रखूं, एक बुजुर्ग का नाम है हजरत सैयदना मसूद गाजी बहराइची रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुल्तान सालार मसूद गाजी जिनको सुल्तानुल औलिया कहते हैं। औलिया कामिलीन में एक बड़ा मकाम है, लेकिन हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उनकी वफात के वक्त सिर्फ उनकी उम्र 19 साल की थी। 19 साल की उम्र में ये नाम कमा कर चले गए, वो अजीम नाम। मैंने मुंबई की सरजमीन पर देखा, मेमन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक साहब थे जिनके नाम से आज भी मस्जिदें बनी हुई। वहां पर मैं मालूमात हासिल कर रहा था, एक कॉलेज है, एक मुसाफिर खाना है, एक मस्जिद है, और न जाने क्या क्या बनाया है उन्होंने। और उस जमाने में बनाकर चले गए। हमने पूछा कि इन्होंने इतनी दौलत का इतना बड़ा हिस्सा लगाया और बनाया है। बाद में पता चला कि वो साहब जिन्होंने बनाया उनके वफात के वक्त उनकी उम्र 23 साल की थी। 150 साल 200 साल से उनकी बनाई हुई मस्जिदें, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल, उनके बनाए हुए कॉलेजेस चले आ रहे हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी गुजारने का एक तरीका ये भी है कि अपनी जात से दूसरों को नफा पहुंचाओ। यह औलिया का मसलक है, यह औलिया का मसलक है। आपको मैं बताऊं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, आपका इंतकाल जब हुआ, हजरत उमर ने तख्त खिलाफत पर बैठ करके ऐलान किया, ऐ लोगों, मैं हर वो काम करूंगा जो खलीफा अव्वल किया करते थे। अगर मुझसे कोई काम छूट जाए तो मुझे इत्तला दे देना, मैं वो काम करूंगा। महफिल में से किसी साहब ने उठ करके कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करते थे, रोजाना दोपहर के वक्त वो अपने घर से तोशादान लेकर कुछ रोटी सालन लेकर जंगल की तरफ चले जाते। हमें ये तो नहीं पता किसको खिलाते थे, लेकिन रोजाना उनका एक मशगला था। हजरत उमर फारूक ने कहा, आज से ही ये काम मैं करता हूँ। घर गए, तोशादान लिया, उसमें कुछ रोटी और सालन लेकर खुद भी उस बताए हुए रास्ते की तरफ निकल पड़े। जंगल में किसको खिलाना है ये तो पता नहीं, ये मालूम नहीं। गए, ढूंढते रहे। शाम का वक्त करीब आ गया। एक किसी चोटी के पास, एक किसी गार के पास से कराहने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बड़ा चला गया। वहां जाने के बाद देख करके हैरत से आंखें खुली रह गई। एक ऐसा माजूर बंदा पड़ा हुआ है जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं, दोनों पैर भी कटे हैं और आंखें भी नहीं हैं। ऐसा माजूर है लेकिन कराह रहा है। हजरत उमर कहते हैं, यही वो बंदा होगा जिसको वक्त का खलीफा अपने घर से तोशादान लेकर यहाँ जंगल में आता था और खामोशी से खिलाकर चला जाता था। हजरत उमर कहते हैं, मैंने उसको बताया नहीं कि अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, आज मैं आया हूं। कहते हैं, जाकर के उसके सामने तोशादान खोला और रोटी को सालन में डुबोया और उस अंधे माजूर के मुंह में रोटी का लुकमा रखा। वो अंधा चीख पड़ा, कहा, आने वाले बता, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? क्या अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया? आज तक मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा उनकी जिंदगी में। हजरत उमर कहते हैं, तू तो अंधा है, नाबीना है, तुझे कैसे खबर कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई और आया है? अंधा कहता है, आने वाले तुझे पता नहीं, अबू बकर जब आते थे उन्हें मालूम था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबा कर रोटी मेरे मुंह में डालते थे। आज तुमने पूरी रोटी डाल दी। मुझे लगा कि अबू बकर नहीं आए, कोई और आए। ये वक्त के उन खुलफा की बात कर रहा हूं जिनके रौबो दबदबे का हाल ये था कि कैसर और किसरा की फौजें कांपती थी, थर्राती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को अवाम के लिए, मखलूक के लिए नफा बख्श बनाया हुआ था, जिंदगी को वक्फ किया हुआ था। मेरे अजीजों, मैं आखिरी बातों की तरफ आता हूं। मारहरा मुतहरा का यही मसलक है, मारहरा मुतहरा का यही मजहब है। यहाँ पर आने वालों से
खींचा नहीं जाता, हर आने वाले को बेहिसाब दिया जाता है, या हर आने वाले को दिया जाता है। मैं बिला मुबालगा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जितने उलमा आए, जितने यहाँ के फुकरा हो, जितने खादिम हो, कोई एक मुझे। तो नाज़रीन, आपको हमारी ये तकरीर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे।